जी भारत। ग्रहों का बहुत असर पड़ता है, तो कौन से ग्रह हमारी जिंदगी पे कैसा असर डालते हैं और कौन से ग्रह पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, इसको लेकर काफी मिसकंसेप्शंस भी लोगों के दिमाग में होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैं आपको ग्रहों के बारे में बताऊं, कोई भी ग्रह बहुत अच्छा या कोई भी ग्रह बहुत खराब नहीं होता। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। बस ग्रह भी अपने कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल समझाती हूँ, मेरा एक स्टाइल है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको शायद मेरी बात समझ में आ जाए, आप थोड़ी एस्ट्रोलॉजी जानती हो, लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें समझ में ना आए। क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, राइट। टीचर सबको पढ़ा रही है, सेम सब्जेक्ट पढ़ा रही है, सेम क्लास में है, सेम टीचर है, सेम कॉपी है, सेम नोटबुक है, सेम बुक है, सेम एटमॉस्फेयर है, सेम वातावरण है। फिर भी उसमें एक नालायक बच्चा होता है जो फेल होता है, एक बच्चा होता है जो टॉप करता है। अब मुझे आप कहें कि राखी जी किससे डरना चाहिए, कौन सा सही है? ऐसे ही ग्रह होते हैं। चलिए ग्रहों की बात करते हैं। अगर हम सोम यानी चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है उसका कारक, ठीक है। आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप शिवजी जी पे जाके तो जल चढ़ा रहे हैं चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, लेकिन ऐसे अपवाद भी हमारे देश में हैं जो माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, माँ पर प्रॉपर्टी के लिए हाथ उठाते हैं। तो जिंदगी भर शिव के ऊपर जाके जल चढ़ाते रहो, चंद्रमा कभी अच्छा नहीं होगा। तो चंद्रमा से डरने की जरूरत नहीं है। हर ग्रह के साथ एक रिश्ता जुड़ा है, उस रिश्ते को समझने की जरूरत है। तो चंद्रमा अच्छा करना है तो माँ के साथ संबंध अच्छे करो। चंद्रमा आपकी कुंडली में खराबी है तो आपको पैदा करते करते आपकी माँ की ही मृत्यु हो जाएगी। चंद्रमा आपका नुकसान देगा। अब चलो, माँ तो हमें पैदा करते करते इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन जिंदगी में फिर चंद्रमा से हमारे दोस्त जुड़ेंगे, हमारे को प्यार होगा, बार बार होगा, हमारा मेंटल स्ट्रेस। तो आपको पता है कि चंद्रमा खराब था, बच्चे का पैदा होते ही माँ दूर हो गई, तो फिर उसको सही करो। माँ यानी मामा, माँ एक बार होती है और मामा 2 बार होता है। तो मामा के साथ रिश्ते करके चंद्रमा को सही करो, अपनी मौसी के साथ रिश्ते सही करके चंद्रमा को सही करो, और माँ जैसी कोई भी आपको दिखे उसको उसकी सेवा करके चंद्रमा को सही करो। अब बात मंगल की। मंगल कारक होता है भाई का, और याद रखो 2025 का भी कारक मंगल ही है। आपके भाई के साथ संबंध अच्छे हैं, आपको भाई का सुख है, आपके 6-6 7-7 भाई हैं, तो आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है। अब आप कॉलेज जाएं और कॉलेज में 2 लड़के आपके साथ बदतमीजी करें, ठीक है, आप उन्हें क्या कहेंगे? अगर आपके 7 भाई हों, कल बताऊंगी अपने भाइयों को लेकर आऊंगी। वो कॉन्फिडेंस है ना, तो मैं सारे भाइयों को बताऊंगी इसने मेरे साथ बदतमीजी करी। एग्जैक्टली कुंडली में भी मंगल ऐसा करता है। आप आतंकवादी बनोगे, ये मंगल डिसाइड करता है। आप क्रिकेटर बनोगे, ये मंगल डिसाइड करता है। आप डॉक्टर बनोगे, ये मंगल डिसाइड करता है। आप देश प्रेमी बनोगे, सैनिक बनोगे, देश के लिए जान देने वाले बनोगे, ये मंगल डिसाइड करता है। मंगल कहाँ है, किस जगह पर है, कितना डिग्री का है, कौन से घर पर है, किस पे दृष्टि है, किसकी दृष्टि उस पर है, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। लेकिन मंगल से आप अपनी प्रॉपर्टी देखते हो, अपना कॉन्फिडेंस देखते हो, अपना जिसे कहते हैं ना इंसान का आत्मबल। एक मंगल जो होता है ग्रहों में राजा होता है, मतलब सेनापति होता है, राजा का सेनापति होता है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपका सेनापति अच्छा है तो आपको मालूम है कि आपके घर की सुरक्षा है। तो माँ चंद्रमा हो गई और मंगल भाई हो गया, तो भाई के साथ संबंध अच्छे होंगे तो हनुमान जी के मंदिर जाके पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े भाई को इज्जत दो, बड़े भाई के पैर छुओ, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बोलो हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी के लिए भाई से लड़ रहे हैं, बीवी के लिए भाई से लड़ रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई से जल रहा है, भाई भाई से जेलस कर रहा है, तो मंगल कहाँ से अच्छा होगा? बुध पर आते हैं। बुध करे सब सुख। बुध होता है आपके घर में छोटी छोटी बच्चियों का कारक, आपकी छोटी बहन का कारक, आपकी बुआ का कारक। बुआ एक ऐसा नाम है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे के लिए उसके घर में, कि बुआ फूफा जी आ रहे हैं, बुआ फूफा जी आ रहे हैं, बुआ फूफा जी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी बुआ, आज लोगों की ज़्यादातर बुआएं हैं ही नहीं, एकल परिवार है, एक एक बच्चा हम करते हैं, तो बुआ का सुख नहीं है, या है तो बुआ नाराज़ है। अगर आपको बुध अच्छा करना है, बुआ से रिश्ता अच्छा रखो, छोटी बहन से अच्छा रखो। अब अपने पास बुआ भी नहीं है, छोटी बहन भी नहीं है, तो हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि हम नवमी पर, अष्टमी पर छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करें, उन्हें सम्मान दें? हर रोज़ देना। हमें नवरात्रों में तो हर लड़की देवी नजर आती है, और नवरात्रे जाती मेट्रो में खड़ी हर लड़की सिर्फ लड़की ही नजर आती है। शब्द यूज करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ, तो वर्ड्स लड़के लड़कियों को देखकर यूज करते हैं वो नजर आती है। तो ये गलत है ना बेटा। हम जिन संस्कारों में पैदा हुए थे, आई एम टॉकिंग अबाउट मेरी जनरेशन, जिसने छत पर जाकर केबल भी सही किया है, जिसने छत पे जाके तारे भी जोड़ी हैं, और जिसने बिजली जाने पर ओए बिजली चली गई वो वाला शोर भी मचाया है, जो पड़ोसी के घर भी पला है, और आज 5G भी इस्तेमाल कर रहा है। मैं मेरी जनरेशन की बात कर रही हूँ। तो हमारे को ये कहा जाता था
कि नारी पूजित होती है, नारी का सम्मान किया जाए। मुझे याद है कोई भी ऐसी विस्पर की ऐड आती थी ना बच्चा हमारे बचपन में, तो हमारे पापा को हम देखकर या तो आंखें नीचे कर लेते थे या चैनल बदला जाता था या हम उठ के कमरे से चले आते थे। हम उस भारतीय सभ्यता संस्कृति के बच्चे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि विस्पर की ऐड गलत है, मैं आज भी कैमरे पे आपके सामने शब्द बोल रही हूँ क्योंकि ज़रूरी है कि लड़कियाँ यूज़ करें, लेकिन एक शर्म हया थी जो अब मिसिंग है। तो अगर आप अपने बेटे को ये समझाते हैं ना कि हर बहन अगर अपने बेटे को ये भाई को ये समझाए कि मैं तेरे को राखी बांध रही हूँ, मेरी रक्षा करना और मैं तेरी भी करूंगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा राखी बांध रही हूँ कि सड़क पर जाती हुई कोई लड़की अगर मुसीबत में हो, काश किसी ने निर्भया को बचाया होता, काश उस ऑटो वाले ने उसे अपनी बहन समझ के स्कूटर में बिठाया होता तो निर्भया आज हमारे पास होती। तो आप अपने बच्चों को और अपने बेटों को समझाओ, लड़कियों पे रोक मत लगाओ। बेटा समझाकर ये बताओ कि 8 बजे के बाद बेटे घर से ना निकले। बेटों को ये समझाओ कि आपकी बहन के जैसे सड़क पर निकलने वाली हर लड़की दुर्गा का रूप है, तो बुध अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर बुध खराब होना तो नपुंसक हो जाता है आदमी, ये बात याद रखना, संतान की प्राप्ति नहीं होती। बुध इतना जरूरी ग्रह है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो गाली दे के बात करते हैं, बुध खराब है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा उन्हें 15 साल पुरानी बात भी याद है, आज के दिन हम पहली बार मिले थे, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था। उनका बुध अच्छा है, उनकी बुद्धि तेज चलती है। बृहस्पति पर आते हैं। बृहस्पति एक महिला के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए नहीं। आप कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपको गुरु जैसे माता पिता, अच्छे टीचर्स अगर मिल रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से गुरु अच्छा होना है, या बहुत अच्छे संत साधु हैं। तो मैं याद रखिए, गुरु अच्छा होगा माता पिता की सेवा करने से, गुरु दादा दादी की सेवा, नाना नानी के पैर छूने से, नाना नानी की सेवा करने से, और गुरु पंडित ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने से आपका गुरु अच्छा होगा। गुरु अच्छा तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। अगर आप महिला हैं, आपका रंग हो रहा है तो गुरु अच्छा है। अगर आपको अमीर पति मिला है तो गुरु अच्छा है। शादी के बाद बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, बच्चे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, गुरु अच्छा है। विदेश जा रहे हो, गुरु अच्छा है। देखने में सुंदर हो, गुरु अच्छा है। बोलने में अच्छा है, गुरु अच्छा है। लग्जरी घर में रह रहे हो, गुरु अच्छा है। मीन्स गुरु, इट मीन्स अ लॉट। शुक्र पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है। आपके ऑफिस में बहुत लोग होंगे आपके साथ काम करने वाले, एक होंगे जिनके पास से सॉक्स, शूज उतारते ही सॉक्स में से बदबू आएगी, शुक्र खराब। एक होंगे एक ही कपड़े को 2-2 दिन पहन कर आएंगे, शेव नहीं करेंगे, नेल्स लंबे होंगे, गंदे दिखेंगे, पास में बैठो तो स्मेल आएगी। उनकी कुंडली में शुक्र कहीं भी हो, पहले उनका शुक्र उनका शरीर है, उन्होंने उसे खराब कर लिया। कुछ यानी कि क्लेanलीनेस बहुत जरूरी है शुक्र के लिए, खासकर पुरुषों के लिए। एक लड़की होगी कभी भी एक कपड़े को दोबारा रिपीट नहीं करेगी, मैचिंग का नेल पॉलिश, मैचिंग का पर्स, लिपस्टिक। देखिए हर महिला ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन जो कर पा रही है उनका शुक्र अच्छा है। कुछ लड़के आपके पास से भी गुजरेंगे ऑफिस में तो उनके व्यक्तित्व में से, लिफ्ट में बाहर निकलने से भी खुशबू आएगी, तो शुक्र अच्छा है। लग्जरी होगी, गाड़ी होगी, पैसा होगा, मान होगा, सम्मान होगा, और स्त्रियों का उनके साथ बहुत बड़ा पैनल होगा, माँ के रूप में, बहन के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, बीवी के रूप में, जो उन्हें सक्सेस दिलाएंगी। अब आप नहा नहीं रहे हो, एक कपड़े को जाके बाथरूम में टांग रहे हो, अगले दिन उसी कपड़े को पहन रहे हो, 12-12 बजे सोकर उठ रहे हो, तो शुक्र खराब। शुक्र का नाता किससे है? शुक्र का नाता आपकी पत्नी से है। अब बात करते हैं शनि की। शनि आपके घर में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, आपके घर में प्रेस वाला, आपका ड्राइवर, आपका नौकर, आपका गार्ड, आपका कुक, जो भी आपके घर में काम कर रहा है, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप उनको इज्जत नहीं देते, उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, उनकी सैलरी काट रहे हो, उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, वो बीमार हैं तो उन्हें पूछ नहीं रहे हो, तो आपका शनि खराब। आपका शनि खराब मतलब कर्म खराब। आप धनिया वाले से, सब्जी वाले से कह रहे हो भैया 2 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज, चल धनिया फ्री दे, मिर्च फ्री दे, कोई बात नहीं, ये मिर्च फ्री, ये धनिया फ्री आपको अस्पताल लेके जाएगा। आपका पैसा वहां उतारे, भाई उससे कहो बख्श, मुझसे कुछ फ्री नहीं चाहिए। आप दिल पर बोलो, एलवी के शोरूम में जाकर एक भी इंसान ये कह सकता है कि मुझे ये एलवी का पर्स पसंद है, 4 लाख का, इसे कम करो। अगर आपने कम करने को भी कह दिया ना, तो आपका बच्चा धीरे से पीछे से कहेगा मम्मी ये एलवी है, यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती। तो वो गरीब सब्जी वाला जो सुबह 4 बजे उठकर इसलिए मंडी जाता है क्योंकि आपके घर में सब्जी आ पाए, आप उसे टमाटर के प्राइस कम करा रहे हैं, खीरा के प्राइस कम करा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं आपका शनि अच्छा हो जाए। कभी अच्छा नहीं हो सकता। क्यों करवाते हैं आप? क्यों मोल तोल करते हैं आप? एक जगह पर आम लेते हुए औरतें सारा मोल तोल कर लेंगी, लेकिन किसी भी मेहंदी वाले, चूड़ी वाले, करवा चौथ लग रहा हो, आधा घंटे औरतें सिर्फ लड़ने में लगा देती कि मेहंदी के पैसे कम ले। क्यों? आप जरा एक कीप पकड़कर लगाना शुरू कीजिए, उससे क्या मैं तेरे को 50 रुपए ज्यादा दूंगी, लेकिन अखंड सौभाग्यवती रहूं, ऐसा वरदान दे। कौन करता है बेटा? आगे बढ़ते हैं। सूर्य यानी पिता। सबसे पहले लड़कों की बात करूंगी। कुछ हमारे ग्रह दशा ही ऐसे हैं कि शनि और सूर्य पिता और पुत्र हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, तो माइंड सेट है क्योंकि उनकी नहीं बनती है तो हमारी भी नहीं बनेगी। इज इट? ऐसा नहीं है। पिता और पुत्र में एक परेशानी होती है,
पिता को ना पता होता है कि वो जिंदगी के किस पैनल पे फेल हुआ है, तो वो चाहता है उसका बेटा उस जगह पर फेल ना हो, तो ये मत करो, वो मत करो, जल्दी सो के उठो। लेकिन वो ये भूल जाता है कि कभी वो भी लेट सोकर उठा था और उसने भी ये गलतियां की थी, और हम लड़ना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे घर के अंदर शुक्र नाराज हो जाता है, गुरु नाराज हो जाता है, धन आना खत्म हो जाता है। तो अपने पिता का सम्मान करें, हर संडे को अपने पिता को गुड़ खिलाएं, और उसके बाद देखें, ओए होए, अगर आपने अपने रिश्तों को संभाल लिया, यकीन मानिए आपने सब कुछ संभाल लिया। जी भारत।